Good morning students. I hope you are doing well. Welcome to the class of lesson 5, My Shadow of unit number 3. This is a poem and this poem is written by Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो लेसन है ये लेसन 5 है और ये यूनिट नंबर 3 का है। माई शेडो। माई शेडो का मीन्स होता है मेरी परछाई। मेरी परछाई। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जो परछाई होती है वो हमारी परछाई कब बनती है? रोशनी में, लाइट में। जब लाइट होती है तब परछाई बनती है। जैसे दिन के समय जैसे सूरज निकलता है उसके बाद से परछाई बनना शुरू होती है और रात में लाइट में यानी बिजली की रोशनी में परछाई बनती है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो हमारी आज की पोयम है, हम आज इस पोयम में परछाई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए बच्चे हैं, ये सारे अपने परछाई के बारे में बता रहे हैं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। डू यू नो व्हेन एवर देयर इज लाइट समवन फॉलोज यू? हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज? देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हेन एवर का मीन्स होता है जब कभी। देयर इज ए लाइट, रोशनी होती है या लाइट होती है। समवन फॉलोज यू, कि कोई आपका पीछा करता है। फॉलोज करना, अनुगमन करना या पीछा करना। आप जानते हैं कि जब कभी, क्या आप जानते हैं जब कभी लाइट होती है या रोशनी होती है तो कोई आपका पीछा करता है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज? हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है? हु इट इज, कि यह कौन है, कि यह कौन है। ओके, रीड एंड एंजॉय, पढ़ो और आनंद लो। आई हैव ए लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी, कि मेरे पास में, आई हैव यानी मेरे पास में या मैं रखता हूँ, या मेरे पास में एक छोटी परछाई है। दैट जो कि गोज जाती है, इन मीन्स अंदर, एंड आउट मीन्स बाहर, विद मी मेरे साथ में। तो मेरे पास में एक परछाई है जो मेरे साथ में अंदर और बाहर जाती है या आती जाती है। मेरे पास में एक छोटी परछाई है जो मेरे साथ में अंदर आती है और बाहर जाती है। अपने इसका किसी भी तरीके से मीन्स ले सकते हैं कि मेरे साथ में, मेरे पास में एक लिटिल शेडो है जो मेरे साथ में अंदर आती और बाहर जाती है या अंदर और बाहर आती जाती है। ठीक है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम? हिम मीन्स क्या होता है? परछाई का। तो परछाई का क्या यूज हो सकता है या क्या उपयोग हो सकता है? मोर देन आई कैन सी, यानी मेरे देखने से ज़्यादा। मोर देन, देखिए इस परछाई का क्या यूज हो सकता है, क्या उपयोग में आ सकती है या किस काम से ली जा सकती है? मेरे देखने से ज़्यादा, यानी मैं इसे देख सकता हूँ या मेरे देखने से मोर यानी ज़्यादा यह परछाई किस काम आ सकती है या इसका उपयोग क्या है। ओके। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। यह बहुत बहुत लाइक मी, मेरे जैसी है। लाइक मीन्स तरह की या जैसी, तो यह बहुत बहुत मेरे जैसी है। फ्रॉम द हिल्स अप द टू द हेड, यानी हिल्स अप, हिल्स का मतलब होता है पाँव से, और टू द हेड यानी सिर तक। तो यह पाँव से लेकर सिर तक यह बहुत कुछ, बहुत बहुत मेरे जैसी है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माई बेड। और मैं देखता हूँ हिम यानी उसे, यानी परछाई को, जंप यानी कूदते हुए, बिफोर मी मुझसे पहले, और मैं उस परछाई को मुझसे पहले जंप लगाते हुए देखता हूँ। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं मेरे बेड में जंप लगाता हूँ या लगाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस लड़के के जंप लगाने से पहले ही परछाई ने यहाँ पे बेड के ऊपर जंप लगा लिया। तो जब मैं मेरे बेड के ऊपर जाती हूँ तो मुझसे जंप लगाने से पहले ही यह परछाई उस बेड पर पहुँच जाती है। इसका मीन्स ये हुआ कि मैं देखता हूँ उस परछाई को कि वह मुझसे पहले ही मेरे बेड पर जंप लगा लेती है।
देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लीजिए, आई हैव ए लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी, कि मेरे पास में एक छोटी परछाई है जो अंदर और बाहर मेरे साथ में जाती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी, और मेरे देखने से ज़्यादा इस परछाई का क्या उपयोग लिया जा सकता है, ये मेरे देखने से ज़्यादा यह परछाई किस काम से आ सकती है, किस काम में आ सकती है या किस उपयोग में आ सकती है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द इज अप टू द हेड, और यह परछाई पाँव से लेकर सिर तक बहुत बहुत कुछ मेरे जैसी है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, यह बहुत बहुत मेरे जैसी है, कहाँ से, पाँव से लेकर सिर तक। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, और मैं उसे मुझसे पहले जंप लगाते हुए देखता हूँ जब मैं मेरे बेड पर जंप लगाता हूँ या फिर लगाती हूँ। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, और सबसे मज़ेदार, इसका देखिए दो मीन्स हो सकते हैं, सबसे अजीब चीज़ है या सबसे विचित्र चीज़ है या सबसे मज़ेदार चीज़ है। इसके बारे में, किसके बारे में, परछाई के बारे में। तो परछाई के बारे में सबसे मज़ेदार चीज़ यह है कि द वे ही लाइक्स टू ग्रो, कि उसका बढ़ने का तरीका, ठीक है, यानी मैं उसके बढ़ने के तरीके को पसंद करता हूँ, और यह सबसे ज़्यादा मेरे लिए मज़ेदार चीज़ है। लाइक्स यानी पसंद करना, तो मैं इसके बढ़ने के तरीके को पसंद करता हूँ, या इसके बढ़ने के तरीके के बारे में एक सबसे मज़ेदार चीज़ यह है, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, और यह वास्तविक यानी रियल, प्रॉपर यानी रियल या वास्तविक बच्चों की तरह नहीं बढ़ती है, यानी जो वास्तव में जो बच्चे होते हैं उसकी तरह यह परछाई नहीं बढ़ती है। विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, बच्चे क्या होते हैं, विच यानी जो कि हमेशा वेरी स्लो यानी बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक बच्चा होता है वह बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन परछाई को बढ़ने में टाइम नहीं लगता। तो यह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद, ही लाइक्स टू ग्रो, यानी उसके जो बढ़ने का जो तरीका है यह मुझे पसंद है, और इसके बारे में सबसे मज़ेदार चीज़ यही है। फॉर दैट समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल, और ये देखिए किस तरीके से बढ़ती है, फॉर द समटाइम्स, क्योंकि यह समटाइम्स मीन्स कभी कभी शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल, यानी इंडिया की जो रबर बॉल है उसकी तरह यह लंबी होकर शूट करती है, देखिए इंडिया रबर बॉल का मीन्स क्या है, ए बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, यानी एक ऐसी बॉल जो कि बहुत ही ऊंची उछलती है। तो या जो भी बॉल ऊंची उछलती है वह क्या करती है, वह लंबी हो जाती है। कहने का मीन्स है कि बहुत लंबा उछलती है, बहुत ऊंचा उछलती है, और फिर वह बॉल क्या करती है, शूट करती है, यानी निशाना लगाती है। तो इसी तरीके से यह जो मेरी परछाई है वह कभी कभी वह इंडिया की रबर बॉल की तरह ही लंबी होकर शूट करती है, यानी इसका मीन्स यह है कि वह इंडिया की रबर बॉल जितनी हाई ऊंची हो जाती है, कहने का मीन्स है कि जितनी ऊंची उछलती है उसी तरीके से यह जो मेरी परछाई है यह बहुत लंबी हो जाती है, और ऐसा लगता है यह किसी को शूट करेगी, यानी लंबी होकर वह निशाना लगाएगी। क्योंकि जब इंडिया की रबर बॉल जब उछलती है तो वह निशाना लगाने के लिए ही उछलती है। मतलब अपने क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही बॉल ऊपर गई तो वो एक अलग तरीके का एक निशाना लगाती है। मान लीजिए अगर बहुत ऊपर जाती है तो अपने को लगता है कि जैसे कोई सिक्सर लगेगा, ठीक है, या फिर कैच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इंडिया की रबर बॉल की तरह ही क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, ठीक है। इंडिया की रबर बॉल तो बहुत ऊंची उछलती है, तो इस तरीके से यहाँ से ज़मीन से लेकर तो उसकी लंबाई हो गई ना ऊंचे उछलने तक। तो इसी तरीके से ये जो मेरी परछाई है वह भी ऐसा लगता है कि जैसे लंबी होकर, जैसे इंडिया की रबर बॉल शूट करती है इसी तरीके से वह शूट करेगी या निशाना लगाएगी। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल। और यह कभी कभी, समटाइम्स मीन्स क्या हो जाता है, कभी कभी, और वह कभी कभी क्या हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है, सो यानी इतनी, लिटिल यानी छोटी हो जाती है कि देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल, कि ऐसा लगता है कि जैसे उसका जैसा कोई नहीं है, कि उसके जैसा कोई है ही नहीं, एट ऑल उसके जैसा जैसे
कोई है ही नहीं, इतनी छोटी हो जाती है कि जैसे यूँ लगता है कि जैसे कोई है ही नहीं। मतलब इसका यानी ऊंचा होना तो इंडिया के रबर बॉल के समान बताया है, और उसका छोटा होना यानी कभी कभी वह इतनी छोटी हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। One morning very early before the sun I rose and found the shining dew on every buttercup। देखिए, वन मॉर्निंग एक सुबह, वेरी अर्ली बहुत जल्दी, अर्ली मीन्स जल्दी, बिफोर द सन यानी सूरज से पहले, यानी सूरज उगने से पहले, आई वाज अप मैं उठ गया था या मैं उठ गई थी। एक सुबह बहुत जल्दी सूरज उगने से पहले मैं उठ गई थी, अप मीन्स उठना। आई रोज मैं उठ गया था या मैं उठ गई थी, एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप, तो मैंने यह पाया या मैंने यह देखा, द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप, कि बटरकप का मीन्स होता है ये ए येलो फ्लावर यानी पीला फूल। तो मैंने देखा कि प्रत्येक पीले फूल के ऊपर ड्यू होता है ओस चमक रही है। तो क्या होता है कि एक सुबह बहुत जल्दी सूरज उगने से पहले मैं उठ गया था, और मैं उठ गया और मैंने क्या पाया, मैंने प्रत्येक येलो फ्लावर्स पर चमकती हुई ओस को पाया, या मैंने प्रत्येक येलो फ्लावर पर चमकती हुई ओस को देखा। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एनी एरेंट स्लीपी हेड, लेकिन जो मेरी लेजी यानी आलसी लिटिल शेडो, जो छोटी जो शेडो है, परछाई है, लेकिन मेरी आलसी जो छोटी परछाई है, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, वह बुरी तरीके से स्लीपी हेड यानी नींद में सोने वाले व्यक्ति के समान सोई हुई है। तो यानी मैंने क्या देखा, जब ओस की यानी फ्लावर्स पर जब ओस की बूंदें चमक रही थी, तो मेरी जो छोटी जो शेडो है वह नींद में यानी बुरी तरीके से नींद में सोने वाले व्यक्ति की तरह के समान हो गई है। यानी वह उसको बुरी तरह, जैसे एरेंट है यानी बहुत ज़्यादा सोने वाला जो व्यक्ति होता है ना, यानी बहुत भयंकर नींद आई हुई होती है, तो इस तरीके से कि ऐसा लगा कि जैसे कोई, कि मेरी आलसी जो लिटिल शेडो है वो भयंकर नींद लेने वाले या बहुत ज़्यादा नींद लेने वाले व्यक्ति के समान है। Had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। Had stayed at home और behind me, और वह मेरे पीछे, behind means पीछे, और वह मेरे पीछे घर पर ही stayed यानी ठहरी हुई थी, and was fast asleep in bed, और वह गहरी नींद में बेड पर थी, और वह बेड में गहरी नींद में थी, यानी वह मेरे पीछे क्या थी, घर पर ठहरी हुई थी, और वह बेड में गहरी नींद में सोई हुई थी। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीन्स ये है कि जब यानी सूरज जब नहीं उगा था, जब भी सूरज नहीं उगता है तो हमारी परछाई नहीं बनती, सूरज उगने के बाद में ही हमारी परछाई बनती है। यानी सुबह अगर सूरज उगेगा तो हमारी परछाई क्या होगी, लंबी बनेगी, ठीक है, और दोपहर के समय हमारी परछाई हमारे सिर के ऊपर होती है, तो सिर के ऊपर होने के कारण हमारी परछाई थोड़ी छोटी बनती है। रात को लाइट की यानी बिजली की रोशनी होती है तो हमारी परछाई बन जाती है। इस तरीके से यानी जब वह बच्चा उठा तो उस समय सूरज नहीं उगा हुआ था, उस समय परछाई नहीं बनी थी, तो ऐसा लगा जैसे कोई जो परछाई है वह सोई हुई है और गहरी नींद लेने वाले व्यक्ति की तरह है। ओके स्टूडेंट, टुडे इज सफिशिएंट, योर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। बी सेफ, बी हेल्थी, टेक केयर।